स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्मिता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस पूरी तरह भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। जी हां, कोरोना काल में डिजिटल हो रहे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया गया है। कांग्रेस का ये कैंपेन भाजपा के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब माना जा रहा है। इस कैंपेन में कांग्रेस ने अपने नेता कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए कहा है कि ये लड़ाई सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम की है। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत पोस्टर जारी करके की है। इस पोस्टर के जरिए उसने भाजपा को सत्ता हरण करने वाला रावण बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि उपचुनाव की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए इस कैंपेन की शुरुआत की थी। और हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, मध्य प्रदेश का उपचुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा ने जहां मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत की थी, तो अब उसके जवाब में कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। देखिए स्मिता, निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश की उपचुनाव की जंग है, मूल मुद्दों से अलग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से जारी है। और जब दिनेश गुर्जर जो कि कांग्रेस नेता एक सभा में समय पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से भूखा नंगा कहा, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ को देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति कहा, उसके बाद जो लड़ाई है ये हैशटैग की, वो मध्य प्रदेश की सियासत में उसने एंट्री की है, इन उपचुनाव में उसने एंट्री की है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भूखा नंगा हूं, क्योंकि मुझे दर्द है प्रदेश की जनता का। वो तमाम सारी योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे कन्या विवाह योजना हो, या फिर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना हो। इनको लेकर उन्होंने कहा कि मेरा ये जोश और जुनून है ये काम करना, जनता की सेवा करना। और उन्होंने जिस तरह से हैशटैग की लड़ाई कि मैं भी शिवराज करके पूरे जो कार्यकर्ता जो नेता हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल चेंज की सोशल मीडिया पर, और एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में बन गया। एक बड़ा हथियार बैठे बिठाए बीजेपी को मिला, और फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा कि बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार बीजेपी को दे दिया है। और ऐसे में उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि एक रावण से लड़ाई है, अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, संस्कारवान बताया गया है। तो ये जो ट्विटर बार है या जो सोशल मीडिया पर बार है, या जो अब एंट्री हुई है चुनाव में हैशटैग ये लड़ाई है, तो निश्चित तौर पर अब जो चुनाव है मुझे लगता है इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप पर आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जो अब लड़ाई है वो इसी सोशल मीडिया के जरिए होने वाली है। और ये कोई पहला मर्तबा नहीं है, कोई पहला वाक्य नहीं है। हमने देखा था जब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी को कहा था चौकीदार चोर है, और उसके बाद उस लाइन को बीजेपी ने हथियार बना दिया। और उसका ये नतीजा हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली, आज बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार में है। ऐसा ही कुछ इस हैशटैग के जरिए जिस तरह से हुआ, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि अब शायद हम बैकफुट पर जा रहे हैं, और उसी के बाद फिर कांग्रेस आक्रामक हुई। अब देखना होगा कि ये जो लड़ाई है हैशटैग की, वो लगातार, क्योंकि 3 तारीख को वोट डाले जाना है 3 नवंबर को, और उसके पहले ये भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश है। और इसी के चलते हैशटैग की जो लड़ाई एमपी के चुनाव में है वो दिख रही है। तो लगता है कि आगे इससे भी खतरनाक कह सकते हैं कि जो बातें हैं या जो हैशटैग के जरिए लड़ाई है वो देखने को मिल सकती है। वाकई इस उपचुनाव में भगवान राम भी आ गए हैं, रावण भी आ गया है, पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है।
जहां ये कहा जाता था कि पुराने समय में, यानी कि पहले की अगर राजनीति देखें तो उस वक्त लोगों से जनसंपर्क किया जाता था, लोगों के घरों पर जाकर उनसे वोट की अपील की जाती थी। लेकिन आज ये जो दौर है वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, जहां पर ये तमाम चीजें तो हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।